हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम लोग द एनिमी का पार्ट 9 अर्थात लास्ट पार्ट का स्टडी करेंगे, जिसे देखिए। द यंग मैन नॉडेड इन परफेक्ट कॉम्प्रहेंशन ओके ही सेड सिंपली। द यंग मैन नॉडेड में सिर हिलाया। इन परफेक्ट कॉम्प्रहेंशन में समझ, यानी जवान आदमी ने पूरी समझ से सिर हिलाया। नौजवान आदमी ने पूरी समझ से सिर को हिलाया। ओके, ठीक है। ही सेड सिंपली, उसने केवल इतना कहा। सदाओ डिड नॉट सी हिम अगेन अंटिल इवनिंग। शाम तक सदाओ उससे फिर नहीं मिला। देखिए, अंटिल इवनिंग यानी कहा जा रहा है कि शाम तक सदाओ उससे पुनः नहीं मिला। एज सुन एज इट वॉज डार्क, जैसे ही अंधेरा हुआ, ही हैड ड्रैग्ड द स्टाउट बोट डाउन टू द शोर। मतलब जैसे ही अंधेरा हुआ, वह अपनी मजबूत नाव को खींच करके, स्टाउट मीन्स मजबूत, अपनी मजबूत नाव को खींच करके शोर तट तक ले आया। एंड इन इट ही पुट फूड एंड बॉटल्ड वाटर, और उसमें उसने भोजन और वह बोतल बंद पानी रखा। बॉटल्ड वाटर, बोतल बंद पानी रखा। दैट ही हैड बॉट सेक्रेटली ड्यूरिंग द डे, जो वह गुप्त रूप से, सेक्रेटली गुप्त रूप से दिन में खरीद लाया था। एज वेल एज 2 क्विल्ट्स ही हैड बॉट एट पॉन शॉप, साथ ही साथ वे 2 कंबल, 2 क्विल्ट्स, 2 कंबल भी उसने किसी छोटी दुकान से खरीदे थे। क्लियर? कहा जा रहा है कि वह 2 कंबल किसी पॉन शॉप, छोटी दुकान से बोट खरीदे थे। द बोट ही टाइड टू अ पोस्ट इन द वाटर, नाव को उसने सागर में एक खंभे से बांध दिया। द बोट ही टाइड टू अ पोस्ट इन द वाटर, यानी नाव को उसने सागर में एक खंभे से बांध दिया। फॉर द टाइड वॉज हाई, क्योंकि टाइड में से ज्वार भाटा, क्योंकि ज्वार भाटा या लहरें ऊंची थी। देयर वॉज नो मून, मतलब आकाश में चाँद नहीं था। एंड ही वर्कड विदाउट अ फ्लैश लाइट, और वह बिना टार्च के काम करता रहा। व्हेन ही केम टू द हाउस ही इंटर्ड एज दो ही वर जस्ट बैक फ्रॉम हिज वर्क, एंड सो हाना न्यू नथिंग। क्लियर? व्हेन ही केम टू द हाउस, जब वह घर आया तो उसने ऐसे प्रवेश किया, ही इंटर्ड, ऐसे प्रवेश किया, एज दो मीन्स मानो ही वर जस्ट बैक फ्रॉम हिज वर्क, मानो वह अभी अपने दफ्तर से आया हो। एंड सो हाना न्यू नथिंग, और इसलिए हाना को कुछ पता न लगा हो। क्लियर? यूमी वॉज हियर टुडे, शी सेड एज शी सर्व्ड एज सपर। यूमी वॉज हियर टुडे, आज यूमी आई थी। यूमी वॉज हियर टुडे, आज यूमी आई थी। शी सेड एज शी सर्व्ड हिज सपर, रात्रि का अंतिम भोजन उसे परोसते हुए उसने कहा।
दो सी वॉज सो मॉडर्न, देखिए यद्यपि वह इतनी आधुनिक थी, स्टिल सी डिड नॉट ईट विद हिम, फिर भी वह उसके साथ भोजन नहीं करती थी। यूमी क्राइड ओवर द बेबी, यूमी बच्चे से लिपट कर रोई, क्राइड रोई। सी वेंट ऑन विद साई, आ भरकर वह कहती गई। शी मिस्ड हिम सो, वह उसे बड़ा याद करती है। क्लियर? द सर्वेंट्स विल कम बैक एज सुन एज द फॉरेनर इज गॉन। देखिए कहा जा रहा है कि सर्वेंट विल कम बैक एज सुन एज द फॉरेनर इज गॉन, मतलब उस दिन सोने से पहले कहा जा रहा है, या पैसे कहिए द सर्वेंट विल कम बैक एज सुन एज द फॉरेनर इज गॉन सेड सदाओ, जैसे ही विदेशी जाएगा। क्लियर? देखिए एज सुन एज द फॉरेनर इज गॉन, जैसे विदेशी जाएगा नौकर भी आ जाएंगे। द सर्वेंट विल कम बैक, नौकर भी आ जाएंगे। सदाओ सेड, सदाओ ने कहा। ही वेंट इनटू द गेस्ट रूम दैट नाइट, मतलब उस दिन सोने से पहले वह मेहमान के कमरे में गया। ही वेंट इनटू द गेस्ट रूम दैट नाइट बिफोर ही वेंट टू बेड, यानी उस दिन सोने से पहले वह मेहमान के कमरे में गया। हिमसेल्फ एंड चेक्ड केयरफुल्ली द अमेरिकन्स टेम्परेचर, और ध्यानपूर्वक अमेरिकन का तापमान जांचा। द स्टेट ऑफ द वुंड, यानी घाव का हाल देखा। एंड हीज हार्ट एंड पल्स, और उसके दिल और नब्ज की जांच की। द पल्स वाज इरेगुलर, यानी जो पल्स था, जो नब्ज था, वह अनियमित था। बट दैट वाज परहैप्स बिकॉज ऑफ एक्साइटमेंट, पर शायद यह उत्तेजना के कारण था। द यंग मैन्स पल लिप्स वर प्रेस्ड टुगेदर एंड हिज आइज बर्न्ड, युवक के पीछे होठ कसकर बंद थे। देखिए कहा जा रहा है युवक के जो पेल लिप्स थे, जो पीले होठ थे, वे कसकर बंद थे। प्रेस्ड टुगेदर एंड हिज आइज वर बर्न्ड, और उसकी आंखें जल रही थी। ओनली द स्कार्स ऑन हिज नेक वर रेड, केवल उसकी गर्दन के घाव के निशान लाल थे। क्लियर? कहा जा रहा है केवल उसके गर्दन के घाव के निशान लाल थे। क्लियर? उंड, उंड में से घाव। आई रियलाइज्ड यू आर सेविंग माई लाइफ अगेन, ही टोल्ड सदाओ। आई रियलाइज्ड, मैं समझता हूँ, यू आर सेविंग माई लाइफ अगेन, कि तुम फिर से मेरी जान बचा रहे हो। ही टोल्ड सदाओ, उसने सदाओ से कहा। नॉट एट ऑल, सदाओ सेड, नॉट एट ऑल, बिल्कुल नहीं। सदाओ सेड, सदाओ ने कहा। इट इज़ ओनली इनकन्वीनियंट टू हैव यू हियर एनी लॉन्गर, बस अब तुम्हें यहाँ और रखना असुविधाजनक है। इनकन्वीनियंट मीन्स असुविधाजनक, तो कहता है कि बस अब तुम्हें यहाँ रखना इनकन्वीनियंट है, असुविधाजनक है। ही हैड हेजिटेटेड अ गुड डील अबाउट गिविंग द मैन अ फ्लैश लाइट, उस व्यक्ति को एक टार्च, फ्लैश लाइट मीन्स टार्च, उस व्यक्ति को एक टार्च देते हुए वह
बहुत हिचकिचाया था। क्लियर, यानी कहा जा रहा है कुछ व्यक्ति को एक टार्च देते हुए वह बहुत हिचकिचाया था, हेजिटेटेड, हिचकिचाया था। बट ही हैड डिसाइडेड टू गिव इट टू हिम आफ्टर ऑल, पर आखिरकार उसने उसको वह देने का निश्चय कर लिया था। इट वॉज स्मॉल वन हिज ओन, यह उसकी अपनी छोटी सी चीज़ थी। विच ही यूज्ड एट नाइट व्हेन ही वॉज कॉल्ड, जिससे वह रात्रि में जब उसे बुलाया था उसका उपयोग करता था। इफ़ योर फूड रन्स आउट बिफोर यू कैच अ बोट, ही सेड, अगर किसी नाव के मिलने से पहले तुम्हारा भोजन समाप्त हो जाए, यदि किसी नाव के मिलने से पहले, यदि किसी नाव के मिलने से पहले तुम्हारा भोजन समाप्त हो जाए, ही सेड, उसने कहा, सिग्नल मी टू फ्लैशेस एट द सेम इंस्टेंट द सन ड्रॉप ओवर द होरिजन, मुझे टॉर्च 2 बार जलाकर उस क्षण इशारा करना, मुझे टॉर्च 2 बार जलाकर उस क्षण इशारा करना जब सूर्य होरिजन, क्षितिज में डूबने लगता हो। क्लियर, क्षितिज समझ में आ रहा है ना, क्षितिज, क्षितिज, होरिजन, क्षितिज, क्षितिज मतलब क्या होता है, वह स्थान जहाँ सूर्य और पृथ्वी मिलती हुई प्रतीत होती है उसी को होरिजन यानी क्षितिज कहा जाता है। क्लियर, तो वह बोलता है मुझे टॉर्च 2 बार जलाकर उस क्षण इशारा करना जब सूर्य क्षितिज में डूबने लगता हो। डू नॉट सिग्नल इन डार्कनेस, अंधेरे में कोई इशारा न करना। फॉर इट विल बी सीन, क्योंकि उसे देख लिया जाएगा। इफ़ यू आर ऑल राइट बट स्टिल देयर, अगर तुम ठीक ठाक हो लेकिन वहीं पर हो, सिग्नल मी वंस, तब मुझे एक बार इशारा करना। यू विल फाइंड फ्रेश फिश इजी टू कैच, तुम ताज़ी मछली आसानी से पकड़ सकोगे। बट यू मस्ट ईट देम रॉ, पर तुम्हें उन्हें कच्चा ही खाना पड़ेगा। अ फायर वुड बी सीन, आग दिखाई दे जाएगी। क्लियर, आग दिखाई दे जाएगी। ओके, ठीक है। द यंग मैन ब्रीथ्ड, युवक ने सांस ली। ही वॉज ड्रेस्ड नाउ इन द जापानीज क्लॉथ्स which Sadao had given him, and at the last moment Sadao wrapped a black cloth about his blonde head. He was dressed now in the Japanese clothes, मतलब इस बार वह जापानी कपड़े पहने हुए था। He was dressed now in Japanese clothes, मतलब कहा जा रहा है इस बार वह जापानी कपड़े पहने हुए था। विच सदाओ हैड गिवन हिम, जो सदाओ ने उसे दिए थे। एंड एट द लास्ट मोमेंट सदाओ रैप्ड अ ब्लैक क्लॉथ अबाउट हिज ब्लॉन्ड हेड, और आखिरी क्षण सदाओ ने एक काला कपड़ा उसे भूरे सिर पर बांध दिया। क्लियर, कहा जा रहा है कि आखिरकार अंतिम क्षण में सदाओ ने एक काला कपड़ा, ब्लैक क्लॉथ, एक काला कपड़ा उसके भूरे सिर पर बांध दिया। अबाउट हिज ब्लाउंड हेड, भूरे सिर पर बांध दिया। क्लियर, नाउ सदाओ शेड, अब सदाओ ने कहा,
क्या कहा? द यंग अमेरिकन विदाउट अ वर्ड शुक सदाओज हैंड वार्मली। मतलब युवा अमेरिकन ने बिना कुछ बोले, द यंग अमेरिकन विदाउट अ वर्ड, युवा अमेरिकन ने बिना कुछ बोले सदाओ का हाथ गर्मजोशी से हिलाया, शुक हिलाया, सदाओज हैंड वार्मली, वार्मली में से गर्मजोशी। मतलब कहा जा रहा है कि युवा अमेरिकन ने बिना कुछ बोले सदाओ का हाथ गर्मजोशी से हिलाया। एंड देन वॉक्ड क्वाइट वेल अक्रॉस द फ्लोर, और फिर बिल्कुल सही तरह फर्श पर चलता हुआ डाउन द स्टेप इनटू द डार्कनेस ऑफ द गार्डन, सीढ़ियाँ उतरकर नीचे बागीचे से अंधेरे में खो गया। क्लियर? स्टेप इनटू द डार्कनेस ऑफ द गार्डन। क्लियर? मतलब सीढ़ियाँ उतर कर नीचे बागीचे से अंधेरे में खो गया। वंस ट्वाइस, एक बार, वंस एक बार, ट्वाइस दूसरी बार, सदाओ सा हिज लाइट फ्लैश टू फाइंड हिज वे, सदाओ ने रास्ता देखने के लिए उसकी टॉर्च से फ्लैश देखा। बट दैट वुड नॉट बी सस्पेक्टेड, पर इस पर कोई शक नहीं करेगा। ही वेटेड अंटिल फ्रॉम द शोर देयर वॉज वन मोर फ्लैश, वह प्रतीक्षा करता रहा जब तक कि किनारे से एक और फ्लैश दिखाई दिया। देन ही क्लोज्ड द पार्टीशन, फिर उसने दरवाज़ा बंद कर दिया। दैट नाइट ही स्लेप्ट, उस रात वह सो गया। यू से द मैन एस्केप्ड, द जनरल आस्क्ड फेंटली, तुम कहते हो कि वह आदमी भाग गया। देखिए, यू से तुम कहते हो कि वह आदमी भाग गया। द मैन एस्केप्ड, एस्केप्ड में से भाग गया। तुम कहते हो कि वह आदमी भाग गया। द जनरल आस्क्ड फेंटली, जनरल ने कमजोरी से कहा। ही हैड बीन ऑपरेटेड अपॉन अ वीक बिफोर एन इमरजेंसी ऑपरेशन टू विच सदाओ हैड बीन कॉल्ड इन द नाइट। उसका ऑपरेशन एक सप्ताह पहले हुआ था। देखिए, कहा जा रहा है कि ही हैड बीन ऑपरेशन अपॉन अ वीक बिफोर, यानी उसका ऑपरेशन एक सप्ताह पहले हुआ था। एन इमरजेंसी ऑपरेशन टू विच सदाओ हैड बीन कॉल्ड इन द नाइट, एक आपातकालीन ऑपरेशन, इमरजेंसी ऑपरेशन, एक आपातकालीन ऑपरेशन जिसके लिए रात में सदाओ को बुलाया गया था। विच सदाओ हैड बीन कॉल्ड इन द नाइट, जिसके लिए सदाओ को रात में बुलाया गया था। फॉर 12 आवर्स सदाओ हैड नॉट बीन श्योर द जनरल वुड लीव, 12 घंटे तक सदाओ को विश्वास नहीं हुआ। फॉर 12 आवर्स, 12 घंटे तक सदाओ हैड नॉट बीन श्योर, सदाओ को बिल्कुल विश्वास नहीं हुआ कि, बिल्कुल विश्वास नहीं था कि वह अब जीवित रह पाएगा। क्लियर? द जनरल वुड लिव, कि जो जनरल है वह जीवित रह पाएगा, सदाओ को विश्वास नहीं था। द गॉल ब्लैडर वॉज मच इन्वॉल्व्ड। देखिए, गॉल ब्लैडर, पित्ताशय में काफ़ी खराबी थी। द गॉल ब्लैडर वॉज मच इन्वॉल्व्ड, यानी पित्ताशय में काफ़ी इन्वॉल्व्ड, खराबी थी। देन द ओल्ड मैन हैड बिगन टू ब्रीथ डीपली अगेन, फिर उस बूढ़े आदमी ने गहरी सांस लेना दोबारा शुरू कर दिया। एंड टू डिमांड फूड, और भोजन मांगना शुरू कर दिया। सदाओ हैड नॉट बीन एबल टू आस्क अबाउट द असैसिन्स
सदाओ असैसिन्स मीन्स हत्यारों, सदाओ हत्यारों के बारे में नहीं पूछ पाया। सो फॉर एज ही न्यू दे हैड नेवर कम, जहाँ तक वह जानता था कि वे कभी नहीं आए थे। द सर्वेंट्स हैड रिटर्नड एंड यूमी हैड क्लीन्ड द गेस्ट रूम थोरोली, नौकर वापस लौट आए थे और यूमी ने मेहमानों का कमरा पूरी तरह साफ कर दिया था। यूमी हैड क्लीन द गेस्ट रूम थोरोली, थोरोली मीन्स पूरी तरह से, यानी यूमी ने मेहमानों का कमरा पूरी तरह से साफ कर दिया था। एंड हैड बर्न्ड सल्फर इन इट टू गेट द वाइट मैंस स्मेल आउट ऑफ इट, और इसमें गोरे आदमी के बदबू को ख़त्म करने के लिए सल्फर जला दिया था। क्लियर? गोरे आदमी के बदबू को समाप्त करने के लिए, ख़त्म करने के लिए उसने सल्फर, बर्न्ड सल्फर जला दिया था। क्लियर? नोबडी सेड एनीथिंग, ओनली द गार्डनर वाज क्रॉस बिकॉज he had got behind with his क्राइस्थेरम। कहा जा रहा है किसी ने कुछ नहीं कहा, केवल माली चिड़चिड़ा था। केवल जो माली था चिड़चिड़ा था, क्योंकि वह गुलदाउदी के फूलों के काम के बारे में लेट हो गया था। क्लियर? क्रॉस बिकॉज he had got behind with the, देखिए, with the क्रिस्टेंथेमस। क्लियर? कहा जा रहा है कि वह गुलदाउदी के फूलों के काम के बारे में लेट हो गया था। बट आफ्टर अ वीक सदाओ फेल्ट द जनरल वाज well enough to be spoken to about the prisoner, but after a week, कहा जा रहा है परंतु एक सप्ताह बाद सदाओ फेल्ट, सदाओ को महसूस हुआ कि द जनरल वाज वेल एनफ टू बी स्पोकन टू अबाउट द प्रिजनर, कि जनरल इतना ठीक हो गया है कि उसे कैदी के बारे में बताया जा सकता है। यस, हाँ, एक्सीलेंसी, मान्यवर, ही स्केप्ड, वह बचकर भाग गया। सदाओ नाउ शेड, सदाओ ने अब कहा। ही कफ्ड, सिग्निफाइंग दैट ही हैड नॉट सेड ऑल द माइट हैव सेड, वह खांसा। ही कफ्ड, वह खांसा, यह इस बात का द्योतक था कि उसने वह सब नहीं कहा जो वह कह सका था। देखिए, ही कफ्ड सिग्निफाइंग दैट ही हैड नॉट सेड ऑल ही माइट हैव सेड, मतलब कहा जा रहा है कि इस बात का द्योतक था कि उसने वह सब नहीं कहा जो वह कह सकता था। बट लेकिन वाज अनविलिंग टू डिस्टर्ब द जनरल फर्दर, परंतु जनरल को और अधिक परेशान नहीं करना चाहता था। बट द ओल्ड मैन ओपनड हिज आइज, परंतु बूढ़े आदमी ने अचानक अपनी आँखें खोली। सडनली, ओपनड हिज आइज सडनली, यानी बूढ़े आदमी ने अचानक अपनी आँखें ओपनड, खोली। द प्रिजनर, ही सेड विद सम एनर्जी, देखिए, कहा द प्रिजनर, कैदी, उसने थोड़ी ताकत के साथ कहा। ही सेड विद सम एनर्जी, थोड़ी ताकत के साथ कहा। डिड आई नॉट प्रोमिस यू आई वुड किल हिम फॉर यू, क्या मैंने तुमसे वादा किया था कि मैं तुम्हारे लिए उसे मार दूंगा।
क्या मैंने तुमसे वादा किया था कि मैं तुम्हारे लिए उसे मार दूंगा। देखिए, डिड आई नॉट प्रॉमिस, क्या मैंने तुमसे वादा किया था। आई वुड किल यू फॉर यू। देखिए, आई वुड किल हिम फॉर यू, मतलब वो कह रहा है क्या मैंने तुमसे वादा किया था कि मैं तुम्हारे लिए उसे मार दूंगा। यू डिड एक्सीलेंसी, सदाओ सेड। आपने, यू डिड एक्सीलेंसी, आपने किया था मान्यवर, एक्सीलेंसी मान्यवर, आपने किया था मान्यवर। सदाओ सेड, सदाओ ने कहा। वेल वेल, द ओल्ड मैन सेड इन अ टोन अमेजमेंट, सो आई डिड। वेल वेल मतलब ठीक है, ठीक है। द ओल्ड मैन सेड इन अ टोन ऑफ अमेजमेंट, बूढ़े आदमी ने अमेजमेंट, हैरानी के भाव में कहा। सो आई डिड, ऐसा मैंने किया था। बट यू सी, परंतु देखो। आई वॉज सफरिंग अ गुड डील, मैं काफ़ी पीड़ित था। द ट्रूथ इज, सच्चाई यह है। आई थॉट ऑफ नथिंग, मैंने केवल अपने ही बारे में सोचा। बट माई सेल्फ, माई सेल्फ इन शॉर्ट, संक्षिप्त में मैंने अपने वादे को भूल गया। इन शॉर्ट आई फॉरगॉट माई प्रॉमिस टू यू, परंतु संक्षिप्त में यदि कहा जाए, संक्षेप में कहा जाए, संक्षिप्त रूप में कहा जाए तो मैंने अपने वादे को भूल गया। आई फॉरगॉट माई प्रॉमिस टू यू, कि मैंने जो तुमसे वादा किया था उसे भूल गया। आई वंडर्ड योर एक्सीलेंसी, सदाओ मरमर्ड, मुझे हैरानी थी मान्यवर। आई वंडर्ड योर एक्सीलेंसी, मुझे हैरानी थी। वंडर्ड, मुझे हैरानी थी मान्यवर। सदाओ मरमर्ड, सदाओ बड़बड़ाया। इट वॉज सर्टेनली वेरी केयरलेस ऑफ मी, यह निश्चय ही मेरी लापरवाही थी। इट वॉज सर्टेनली वेरी केयरलेस ऑफ मी, यह निश्चित रूप से मेरी लापरवाही थी। द जनरल सेड, जनरल ने कहा। बट यू अंडरस्टैंड इट वॉज नॉट लैक ऑफ पैट्रियोटिज्म और डेरिलिक्शन ऑफ ड्यूटी, परंतु तुम समझते हो। बट यू अंडरस्टैंड, तुम समझते हो कि यह देशभक्ति की कमी या कर्तव्य की अनदेखी के कारण नहीं हुआ। क्लियर, तुम समझते हो। उसने कहा कि तुम अच्छी तरह समझते हो कि यह देशभक्ति, पैट्रियोटिज्म, देशभक्ति या कर्तव्य की अनदेखी के कारण नहीं हुआ। ठीक है, डेरिलिक्शन मीन्स अनदेखी, यानी कर्तव्य की अनदेखी या लापरवाही के कारण नहीं हुआ। डेरिलिक्शन, लापरवाही। ही लुक्ड ऑंक्सियसली एट हिज डॉक्टर, उसने चिंता के साथ अपने डॉक्टर की तरफ देखा, या वह चिंतित होकर के अपने डॉक्टर की तरफ देखा। इफ़ द मैटर शुड कम आउट यू वुड अंडरस्टैंड दैट, यदि मामला खुल गया तो तुम ऐसा ही समझोगे। क्लियर, वॉन्ट यू, क्या नहीं समझोगे। बोला क्या नहीं समझोगे। सर्टेनली, निश्चय ही, योर एक्सीलेंसी, निश्चय ही मान्यवर। सदाओ सेड, सदाओ ने कहा। ही सडनली कॉम्प्रहेंडेड दैट द जनरल वॉज इन palm of his hand and that as a consequence he himself was perfectly safe। देखिए, अचानक उसकी समझ में आया
कि जनरल उसकी मुट्ठी में है। क्लियर? कहा जा रहा है कि अचानक उसकी समझ में आया कि जो जनरल है वह उसकी मुट्ठी में है। देखिए, ही सडनली कॉम्प्रहेंड, अचानक उसकी समझ में आया कि द जनरल वाज इन द palm ऑफ हिज हैंड, कि जो जनरल है वह उसकी मुट्ठी में है। एंड दैट अ कंसिक्वेंस, और इसके परिणाम स्वरूप ही हिमसेल्फ वॉज परफेक्टली सेफ, वह पूरी तरह से सुरक्षित है। आई कैन स्वीयर टू योर लॉयल्टी एक्सीलेंसी, मान्यवर मैं आपकी निष्ठा की कसम खा सकता हूँ। एक्सीलेंसी, मान्यवर, आई कैन स्वीयर टू योर लॉयल्टी, मान्यवर मैं आपकी लॉयल्टी निष्ठा की स्वीयर कसम खा सकता हूँ। ही सेड टू द ओल्ड जनरल, वह बूढ़े जनरल से बोला। एंड टू योर जिल अगेंस्ट द एनमी, और दुश्मन के विरुद्ध आपके उत्साह की। क्लियर? यू आर अ गुड मैन, द जनरल मर्मर्ड एंड क्लोज हिज आईज, यू विल बी रिवॉर्डेड। यू आर गुड मैन, द जनरल मर्मर्ड, तुम अच्छे व्यक्ति हो। जनरल ने बड़बड़ाते हुए अपनी आंखें बंद कर ली। द जनरल मर्मर्ड एंड क्लोज्ड हिज आइज, तुम अच्छे आदमी हो। जनरल बड़बड़ाया एंड क्लोज हिज आइज, और अपनी आंखें बंद कर लिया। यू विल बी रिवार्डेड, तुम्हें पुरस्कृत किया जाएगा। बट सदाओ सर्चिंग द स्पॉट ऑफ ब्लैक इन ट्विलाइटेड सी दैट नाइट, परंतु सदाओ ने उस रात संध्या के समय सागर में काले धब्बे की तलाश करते हुए उसका पुरस्कार मिल गया। देयर वॉज नो प्रिक ऑफ लाइट इन द डस्क, डस्क मीन्स गोधूली। गोधूली समझ में आ रहा है ना, जब सूर्यास्त होने को होता है उसी को डस्क कहा जाता है, गोधूली। यानी गोधूली में टार्च की चमक नहीं हुई। देयर वाज नो प्रिक ऑफ लाइट, यानी लाइट टार्च की चमक नहीं हुई। कब? गोधूली में, यानी गोधूली में टार्च की चमक नहीं हुई। नो वन वॉज ऑन द आइलैंड, अब टापू पर कोई नहीं था। हिज प्रिजनर वॉज गॉन, उसका कैदी जा चुका था। शेफ, सुरक्षित। डाउटलेस, निसंदेह। फॉर ही हैड वार्नड हिम टू वेट ओनली फॉर कोरियन फिशिंग बोट, क्योंकि उसने चेतावनी दी थी कि वह केवल कोरिया की मछली पकड़ने वाला, उसने चेतावनी दिया था कि वह केवल कोरिया की मछली पकड़ने वाली नौका की प्रतीक्षा करे। वार्नड हिम टू वेट ओनली कोरियन फिशिंग बोट, वह चेतावनी दिया था कि कोरिया की मछली पकड़ने वाली नौका का ही वह सिर्फ वेट करे, प्रतीक्षा करे। क्लियर? ही स्टूड फॉर अ मोमेंट ऑन द वरांडा, वह एक पल के लिए बरामदे में खड़ा रहा। ही स्टूड फॉर अ मोमेंट, वह एक पल के लिए बरामदे में स्टूड खड़ा रहा। गेजिंग आउट टू द सी फ्रॉम वेंस, मतलब उस सागर के तरफ देखता हुआ। फ्रॉम वेंस, जहाँ से द यंग मैन हैड कम दैट अदर नाइट, जहाँ से एक रात को जवान आदमी आया था। एंड इनटू हिज माइंड ऑल्दो विदाउट अ रीजन, और उसके मन में यद्यपि विदाउट अ रीजन, अकारण ही, देयर केम अदर वाइट फेसेस,
ही हैड नोन। कहा जा रहा है कि और उसके मन में यद्यपि अकारण ही दूसरे गोरे चेहरे आए जिनको वह जानता था। देयर वॉज केम अदर वाइट फेसेस, दूसरे गोरे चेहरे आए। ही हैड नोन, जिनको वह जानता था। द प्रोफेसर एट हुज हाउस ही हैड मेट हाना, वह प्रोफेसर जिसके घर में वह हाना से मिला था। अ डल मैन, एक नीरस आदमी था। एंड हिज वाइफ हैड बीन अ सिली टॉकेटिव वुमेन, और उसकी पत्नी एक मूर्ख बातूनी महिला थी। इन स्पाइट ऑफ हर विश टू बी काइंड, उसकी दयालु बनने की इच्छा के बावजूद भी ही रिमेंबर्ड हिज ओल्ड टीचर ऑफ एनाटॉमी, वह कहा जा रहा है कि उसकी दयालु बनने की इच्छा के बावजूद भी उसे शरीर विज्ञान के बूढ़े अध्यापक याद आए। क्लियर? ही रिमेंबर्ड हिज ओल्ड टीचर ऑफ एनाटॉमी। क्लियर? एनाटॉमी में स्वतः शरीर रचना, यानी कहा जा रहा है कि उसे शरीर विज्ञान के बूढ़े अध्यापक याद आए। हु हैड बीन सो इंसिस्टेंट ऑन मर्सी विद द नाइफ, जो चाकू के साथ दया के काम पर इतना आग्रह करते थे। एंड देन तब ही रिमेंबर्ड द फेस ऑफ हिज फैट एंड स्लेटरनली लैंड लेडी, और उसे उस मोटी गंदी मकान मालकिन का चेहरा याद आया। ठीक है? ही रिमेंबर्ड द फेस ऑफ हिज फैट एंड स्लेटरनली लैंड लेडी मालकिन, और स्लेटरनली का मतलब होता है मोटी, यानी उसे उस मोटी गंदी मकान मालकिन का चेहरा याद आया। ही हैड ग्रेट डिफिकल्टी इन फाइंडिंग अ प्लेस टू लिव इन अमेरिका। कहा जा रहा है उसे अमेरिका में एक रहने की जगह, यानी उसे अमेरिका में एक रहने की जगह पाने में बहुत कठिनाई हुई थी। देखिए, ही हैड ग्रेट डिफिकल्टी इन फाइंडिंग अ प्लेस टू लिव इन अमेरिका, यानी उसे अमेरिका में रहने के लिए जगह पाने में उसे बड़ी कठिनाई हुई थी। बिकॉज, क्योंकि ही वाज अ जापानीज, क्योंकि वह जापानी था। द अमेरिकन्स वर फुल ऑफ प्रेजुडिस, अमेरिकी लोग पूर्व धारणा से भरे थे। प्रेजुडिस पूर्वाग्रह, पूर्व धारणा से ग्रसित थे। एंड इट हैड बीन बिटर टू लिव इन इट, और वहाँ रहना बड़ा मुश्किल था, कड़वाहट भरा था। इन नोइंग हिमसेल्फ देयर सुपीरियर, यह जानते हुए कि वह उनसे कहीं बेहतर था। हाउ ही हैड डिस्पाइज्ड द इग्नोरेंट एंड डर्टी ओल्ड वुमेन हु हैड एट लास्ट कंसेंटेड टू हाउस हिम इन हर मिजरेबल होम। देखिए, हाउ ही हैड डिस्पाइज्ड, वह कैसे, कहा जा रहा है कि वह कैसे अज्ञानी और गंदी बुढ़िया को नापसंद करता था। डिस्पाइज्ड, नापसंद करता था। क्लियर? इग्नोरेंट, अज्ञानी, डर्टी, गंदी, ओल्ड वुमेन, बूढ़ी महिला को, यानी वह कैसे अज्ञानी और गंदी बुढ़िया को नापसंद करता था। हु हैड एट लास्ट कंसेंटेड टू हाउस हिम इन हर
मिजरेबल होम, जो अंत में उसे अपने भद्दे मकान में रखने के लिए तैयार हो गई थी। He had once tried to be grateful to her, मतलब एक बार उसने उसके प्रति कृतज्ञ बनने की कोशिश की थी। He had once tried to be grateful to her, एक बार उसने उसके प्रति कृतज्ञ बनने की कोशिश की थी। बिकॉज, क्योंकि she had in his last year nursed him through, क्योंकि उसने अपने आखिरी साल में, देखिए, she had in his last year, क्योंकि उसे अपने आखिरी साल में nursed him through influenza, but it was difficult, for she was no less repulsive to him in her kindness। तो जैसे कि मैंने बताया कि एक बार उसने उसके प्रति कृतज्ञ बनने की कोशिश की थी, क्योंकि उसने अपने आखिरी साल में उसे इन्फ्लुएंजा होने पर उसकी सेवा की थी। क्लियर? बट लेकिन इट वॉज डिफ़िकल्ट, परंतु यह मुश्किल था। फॉर सी वॉज नो लेस रिपल्सिव टू हिम इन काइंडनेस, क्योंकि वह अपनी दयालुता में भी उससे उतनी ही नफरत करती थी। देखिए, शी वॉज नो लेस रिपल्सिव टू हिम इन हर काइंडनेस, क्योंकि वह अपनी दयालुता में भी उससे उतनी ही रिपल्सिव नफरत करती थी। क्लियर? नाउ ही रिमेंबर्ड द youthful haggard फेस ऑफ हिज प्रिजनर। अब उसको उस कैदी का जवान दुबला पतला चेहरा याद आया। क्लियर? नाउ ही रिमेंबर्ड द यूथफुल हैगर्ड दुबला पतला फेस ऑफ हिज प्रिजनर, यानी कहा जा रहा है कि अब उसको उस कैदी का जवान दुबला पतला हैगर्ड दुबला पतला चेहरा याद आया। प्रिजनर कैदी। वाइट एंड रिपल्सिव, वाइट गोरा और नफरत पैदा करने वाला, रिपल्सिव घृणित, नफरत पैदा करने वाला। स्ट्रेंज अजीब है। ही थॉट उसने सोचा। आई वंडर्ड वाई आई कुड नॉट किल हिम, मुझे बड़ी आश्चर्य हो रहा था, मुझे हैरानी हो रही है कि मैंने उसे क्यों नहीं मारा। देखिए, आई वंडर्ड वाई आई कुड नॉट किल हिम, मुझे हैरानी है, आई वंडर मुझे हैरानी है कि मैं उसे मार क्यों नहीं सका। मुझे हैरानी है कि मैं उसे मार क्यों नहीं सका। इस तरह से यह चैप्टर समाप्त हो गया। ओके।